अयोध्या में सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ियों का सैलाब, प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। अयोध्या, सावन के दूसरे सोमवार पर अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सरयू घाट से लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि परिसर तक कांवड़ियों की लंबी कतारें देखी गयीं। बाराबंकी, गोंडा, बस्ती समेत आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु कांवड़ लेकर अयोध्या पहुँचे। कांवड़िए पहले सरयू नदी में स्नान कर सरयू जल भरते हैं और नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अयोध्या, गोंडा और गोरखपुर मार्ग पर भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। सावन के दूसरे सोमवार को अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में विशेष पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, सीताराम जाप और हवन का आयोजन हुआ। सीताराम निवास, गोकुल भवन और कंचन भवन के महंतों ने सावन माह के महत्व को बताया और कांवड़ियों को सावन की बधाई दी। महंत ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना भी की। महंत ने कहा कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। दूर दूर से आने वाले कांवड़ियों के लिए सरकार ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और सभी श्रद्धालुओं को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज आपने क्या? सभी लोग अपना पूजा पाठ चले, शिव अभिषेक चले, भक्ति चले। सावन की दूसरा दिन है, दूसरा सोमवार है सावन का। ये अपना पूजा पाठ होता है, नित्य पूजा चरण में होता है और रुद्राभिषेक होता है, हवन होता है, राम नाम हो रहा है। महाराज जी, आप सब ऐसे अपना भक्त शंकर जी का पूजा करते रहे, शिव भक्त में अपना मगन रहे और शांतिपूर्वक अपना बाबा भोला जो जल ढारे। महाराज जी, क्या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रशासन व्यवस्था है, एकदम चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। हाँ, सुबह से अनुष्ठान जैसे कर रहे हैं, चलते रह रहा है, होते रहा है। क्या नाम है महाराज जी आपका? जदगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामाचार्य जी महाराज, सीताराम निवास पीठाधीश्वर। अच्छी बात है। देखो, सावन के महीने का भगवान शंकर का विशेष महात्म है, इसीलिए कांवड़िया लोग यहाँ से देखो झुंड के झुंड अयोध्या में हैं और वो अपना कांवड़ लेकर के वहाँ जा रहे हैं। तो सावन का विशेष महात्म है और सावन के महीने में ही महारानी जी ने भगवान से किया कि हम झूला झूलना चाहती हैं, आप क्या व्यवस्था करेंगे। भगवान ने कहा कुबेर के यहाँ झूला पड़ा है बेकार, हम वो झूला लगवाते हैं यहाँ कुबेर टीला पर, चलो झूलेंगे। तब से झूलन तो शुरू हो जाता है। जल चढ़ाते हैं और को कोई चीज़ थोड़ी क्या रहता है आज सोमवार का महात्म है विशेष, इसीलिए चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फेरी करते हैं, दर्शन करते हैं। बेटा तो पूरी टाइट है।
सरकार तो कहती है कांवड़ियों के ऊपर पुष्प बरसाया जाए, और सरकार तो पूरा इनकी सुरक्षा कर रही है कांवड़ियों की, कोई छू नहीं सकता इनको। आपका क्या नाम है? परशुराम दास गोकुल भवन। बहुत बढ़िया है। सावन मास अपने आप में बहुत पवित्र महीना है और इसमें जलाभिषेक का बहुत महत्व है। लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर के वर्षों वर्ष प्रतीक्षा में रहते हैं कि भोलेनाथ से प्रार्थना करके अपनी मन्नत मांग के कांवर भरते हैं। कोई ऋषिकेश से गंगा जल भर के चढ़ाता है, कोई जो है सुल्तानपुरी से चढ़ाकर बाबा धाम में चढ़ाता है, कोई यहाँ से काशी विश्वनाथ धाम जाते हैं। यहाँ नागेश्वर नाथ जी का बहुत प्राचीन मंदिर श्री लवकुश जी के द्वारा स्थापित किया गया है। बहुत सारे भक्त यहाँ लोकल ज़िलों से आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करके कांवर लेके यहाँ से जाते हैं और प्रभु भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, अभिषेक, अनेक विधियों, अनेक मान्यताओं के द्वारा लोग पूजन पाठ करते रहते हैं। अंतर जिस प्रकार से संध्या आरती, प्रातःकालीन आरती, श्रृंगार आरती होती है, उसी प्रकार से निरंतर आरती चलती रहती है। घाट पे सरयू माता की आरती सायंकाल को होती है और सभी साधु संत अपने उत्सव में जो है आनंदित रहते हैं। सब लोग अपनी मर्यादा के अनुसार आचरण करते हुए भगवान भोलेनाथ की मस्ती में, उनके उत्सव में आनंदित वातावरण में पूजा पाठ करते रहें, अपने धर्म को और मजबूत करते रहें। ऐसा कोई कर्म न करें जिससे ये लगे कि ये लोग इस धर्म को मानने वाले नहीं। विजय दास, कंचन भवन, अयोध्या। ये है श्री सीताराम निवास, रामघाट चौराहा पे है। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी का ये पीठ है और उन्होंने आज सुबह से जो है भगवान शिव का आराधना किया है, जिसमें 11 ब्राह्मणों द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें गन्ना के जूस और नाना प्रकार का औषधि और दूध, दही, घी, पंचामृत इत्यादि से भगवान का स्नान करा के रुद्री पाठ से दिव्य जो है भगवान का अभिषेक किया गया है। तदोपरांत उसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया, हवन कराया गया है। इसी प्रकार से हमारे महाराज जी नित्य अभिषेक करते ही हैं, लेकिन सावन में सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव का अर्चन पूजन इत्यादि करते हैं। कहा गया है सावन सोमवार में जो भी भक्त जिस कामना से भगवान का शिव का पूजन करता है, भगवान शिव उसको अवश्य ही पूरा करते हैं। जिस चीज़ का आपको कामना है उस चीज़ से अभिषेक किया जाता है। जैसे आपको लक्ष्मी का प्राप्ति करना है तो दूध से अभिषेक करिए, आरोग्यता का प्राप्त करना है तो कुशोदक से होता है, और इसी प्रकार से नाना प्रकार का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव का उपासना किया जाता है। अयोध्या में बहुत ही सौभाग्य की बात है जो भी लोग इस सावन मास में आकर के इस अयोध्या धाम में सुप्रसिद्ध मंदिर श्री नागेश्वर नाथ और छिलेश्वर नाथ में जल ढारते हैं। और बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है, सभी कांवरिया आते हैं और भगवान का पूजन इत्यादि करते हैं और सरकार के द्वारा भी बहुत बढ़िया दिव्य व्यवस्था किया गया है, जिससे और प्रशासन जो है सबको सहयोग कर रही है और बहुत शांतिपूर्वक भगवान शंकर का जल ढार करके सभी भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। मेरा नाम आचार्य गोविंद पांडे है। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी का आचार्य हूँ।